दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। अब रिजल्ट के अंदर क्या क्या कमी रह गई है और क्या प्लस पॉइंट है रिजल्ट के, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इस रिजल्ट के बाद क्या तेजी का वातावरण बन सकता है, क्या रेल विकास निगम लिमिटेड स्टॉक फिर से एक नई तेजी के लिए तैयार हो चुका है, क्या ये ट्रिगर काम करेगा जो इस बार रिजल्ट में कंपनी ने संभावना व्यक्त की है, आगे के फ्यूचर प्लान क्या है, कंपनी के आने वाले इसमें वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर बनने को तैयार है। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ आईआरएफसी ने भी अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। वहां पर भी कुछ पॉजिटिव बातें और कुछ नेगेटिव बातें जरूर है। और कंपनी का अगर बिजनेस की बात करें तो काफ़ी शानदार है। आने वाले समय में देखें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी कंप्लीट करते हुए दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरह से रेलवे ने एक के बाद एक बहुत सारी अनाउंसमेंट की है, चाहे जनजातीय कॉरिडोर्स की बात हो या फिर 60,000 नए वैगन्स बनाने की बात हो, या फिर देख सकते हो कि करीब 25,000 करोड़ का जो निवेश है वो आप देखो, जो 508 जो नए रेलवे स्टेशन बनाने के लिए सरकार ने अनाउंस किया, वो ये सारी बातें साबित कर रही है कि आईआरएफसी का बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सा स्टॉक है जो बहुत तेजी से दौड़ेगा इस रिजल्ट के बाद, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 125 पर रही, जहाँ पे 0.55% की हमें गिरावट देखने को मिली। गिरावट इसलिए थी क्योंकि बाजार में भी 350 पॉइंट की गिरावट थी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक इस समय काफ़ी ऊपर है। 119 में तो देख सकते हो कि इन्होंने ओएफएस के माध्यम से शेयर जारी किए थे और अपने एम्प्लॉयज और बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को भी 121 में शेयर जारी किए। उस हिसाब से शेयर की प्राइस इस समय अच्छी है। इस स्टॉक ने मल्टीबैग रिटर्न भी दिया। 30 के आसपास स्टॉक था 16 अगस्त को। एक साल में स्टॉक बहुत ऊपर तक दौड़ा, करीब 306% का इसने बम्पर रिटर्न दिया। अब यहाँ पे रिजल्ट भी आ चुका है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम सेल्स की बात करें तो जून 2022 में जहाँ पे इनका सेल्स 4,641 करोड़ के आसपास था, वो जून 2023 में बढ़ के 5,572 करोड़ तक पहुँच गया है। तो सेल्स काफ़ी अच्छा बढ़ा है ईयर ऑन द बेसिस पे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम हुआ है। पिछले क्वार्टर में ये 5,720 करोड़ के आसपास था। कंपनी के खर्च की बात करें तो 4,360 करोड़ का खर्च था पिछले साल सेम क्वार्टर में। इस बार 5,222 करोड़ के आसपास हुआ है और पिछले क्वार्टर में ये 5,345 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे खर्च बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खर्च कम हुआ, क्योंकि बिजनेस भी थोड़ा कम हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 281 करोड़ के आसपास था। इस बार 349 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। पिछले क्वार्टर में 374 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटा है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ा है। ओवरऑल देखें तो रिजल्ट में कुछ पॉजिटिव संभावना तो बनी है। अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी कमजोरी दिखाई दे रही है। यहाँ पे अदर इनकम की बात करें तो कंपनी की 256 करोड़ की अदर इनकम थी पिछले साल सेम क्वार्टर में। इस बार 289 करोड़ की अदर इनकम मिली है और पिछले क्वार्टर में 274 करोड़ की अदर इनकम थी। तो अदर इनकम बड़ी है, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे देखें। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करो 373 करोड़ के आसपास रहा है पिछले साल। इस बार 487 करोड़ के आसपास गया और पिछले क्वार्टर में 496 करोड़ के आसपास था। तो बिल्कुल वही बात है कि प्रॉफिट भी देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ा है। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे 298 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल। इस बार 343 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। पिछले क्वार्टर में 359 करोड़ का प्रॉफिट था। तो क्लियरली ये बात समझ में आ रही है कि रिजल्ट अच्छा है ईयर ऑन बेसिस पे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कुछ कमी रह गई है। ईपीएस में वृद्धि हुई है। पिछली बार 1.43 रुपीज़ था, इस बार 1.65 रुपीज़ के आसपास है। पिछले क्वार्टर में 1.72 रुपीज़ के आसपास था। ओवरऑल देखें तो रिजल्ट अच्छा है। भले ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट में कमी रही हो, लेकिन बिजनेस बिल्कुल पटरी पे है। तो यहाँ पे देखोगे आरवीएनएल को लेकर राजेश प्रसाद जो डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन है कंपनी के, उनकी तरफ से जो बयान है कि 75,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ तक की ऑर्डर बुक कंप्लीट करेंगे। आने वाले समय इनकी ऑर्डर बुक बहुत तेजी से बढ़ेगी और इनको भरोसा है कि जिस तरह से बिजनेस बढ़ रहा है वो आने वाले समय में हमारे लिए एक बड़ा संजीवनी साबित होगा, जिसमें अब चाहे नई लाइन बिछाने का काम हो, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन काम हो, मेट्रो प्रोजेक्ट हो, इस तरह से ब्रिज के प्रोजेक्ट हो, वो सारे प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है। आप ये देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से जो राजेश प्रसाद उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से 180 प्रोजेक्ट उनको दिए गए थे, जिसमें से 140 प्रोजेक्ट उन्होंने कंप्लीट कर लिए। और ऑर्डर बुक की बात करें तो 31 मार्च 2023 तक करीब 57,000 करोड़ की ऑर्डर बुक थी, जिसमें से 36,000 करोड़ की जो ऑर्डर बुक है वो नॉमिनेशन बेसिस पे थी। बाकी बिडिंग प्रक्रिया से उनको इस समय देखें तो प्रोजेक्ट मिल रहे, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इंडिया के अलावा ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी तेज़ी से काम कर रही है।
और लगातार ऑर्डर मिल रहे, चाहे देखो इलेक्ट्रिक लाइन बिछाने का काम हो, जिसमें देखो मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण की तरफ से इनको 3000 करोड़ का एक 11 kV लाइन बिछाने का प्रोजेक्ट मिला है। चेन्नई मेट्रो की तरफ से इनको देखे तो जो अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन बनाने के लिए प्रोजेक्ट मिले, 16 मेट्रो स्टेशन कंपनी बनाएगी। तो ये जो सारे प्रोजेक्ट है ये आने वाले समय बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हैं कंपनी को। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है, खरीदारी आपको कर लेनी चाहिए। कंपनी अब नवरत्न बन चुकी है। दूसरी तरफ हम IRFC की अगर बात करें तो 49 पर क्लोजिंग थी, 0.91% की गिरावट देखने को मिली। कंपनी ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। यहाँ पे इसके उलट है, यानी RVNL के उलट रिजल्ट है। अगर हम बात करें सेल्स की तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 5627 करोड़ के आसपास था। इस बार सेल्स बढ़ के 6679 करोड़ के आसपास पहुंच गया। पिछले क्वार्टर में ये 6236 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेल्स तो बिल्कुल लगातार बढ़ रहा है, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 5605 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर में, पिछले साल सेम क्वार्टर में। इस बार 6650 करोड़ का इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी को मिला है। और पिछले क्वार्टर की बात करें 6189 करोड़ के आसपास था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो या ईयर ऑन बेसिस पे देख लो। अब यहाँ पे जो कंपनी के अदर इनकम की बात करें तो पिछली बार सेम क्वार्टर में कोई अदर इनकम नहीं थी और इस बार 2 करोड़ की अदर इनकम मिली है। पिछले क्वार्टर में 36 करोड़ की अदर इनकम थी, यानी पिछले क्वार्टर में अदर इनकम कुछ बड़ी मिली थी कंपनी को। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 1662 रुपीज़ का प्रॉफिट कंपनी को पिछली बार मिला था। इस बार 1557 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला है और पिछले क्वार्टर में 1328 करोड़ का प्रॉफिट था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट घटा है। जबकि RVNL इसका उलट है, वहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखा देगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट घटा है। EPS की बात करें 1.27 रुपीज़ का था पिछली बार सेम क्वार्टर में, इस बार 1.19 रुपीज़ है और पिछले क्वार्टर में 1.02 रुपीज़ के आसपास था। ओवरऑल रिजल्ट इसका भी बहुत बेहतर है। इस रिजल्ट के दम पे कह सकते हैं कि स्टॉक में तेजी की संभावना बनेगी ही बनेगी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि प्रभुदास लीलाधर की तरफ से वैशाली पारेख ने इस स्टॉक को लेकर खरीदारी की सलाह दी है। उनके हिसाब से इसमें आपको 4950 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी एक बार, और इसके बाद में स्टॉक में जैसे तेजी का वातावरण बनेगा तो एक नई इसमें रेंज बनती हुई दिखाई देगी। यानी अगर आप देखें तो ये स्टॉक 57 से 60 जाता हुआ दिखाई देगा। तो 50 के आसपास देखें तो इस समय एक प्रॉफिट बुकिंग तो बनी है, उसके बाद ये आने वाले समय 60 का लेवल आपको दिखा सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, खरीदारी आप इसमें कर सकते हैं। तो कुल मिला के दोनों के रिजल्ट बहुत बेहतर है। आप ये देख ही सकते हो कि जिस तरह से सरकार ने एक के बाद एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया, उसका फ़ायदा IRFC को होगा डेफिनेटली। और IRFC जो आने वाले समय में अपने जो फंड है उसको यूटिलाइज भी बराबर कर रही है। उन्होंने जो NCDS के माध्यम से जो फंड रेज किया था उसको यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या शेयरों की प्राइस बढ़ेगी या फिर गिरावट होगी। तो जिस हिसाब से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़े है, अब एक तरह से देखें तो रिजल्ट के बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि रिजल्ट में कमी रहेगी, लेकिन वैसे कोई कमी नहीं है। तो रिटेल इन्वेस्टर की कुछ बिकवाली हो सकती है, लेकिन फिर ज़बरदस्त तेजी के लिए स्टॉक्स तैयार है। ये रिजल्ट बहुत अच्छे दोनों, और इस रिजल्ट के दम पे यहाँ पे खरीदारी बनती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।